कुरुक्षेत्र क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। मैं रोशन कुमार। भारतीय संविधान के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे अन्य स्टेट पीसीएस हो, उसके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसा देखिए, भारतीय संविधान भगवान यहाँ पे बताया गया है। भारत का संविधान निर्माण का विचार, यानी कि भारतीय संविधान का जो विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया, तो एम.एन. रॉय के मन में। एम.एन. रॉय के मन में आया था 1934 ईस्वी में। एम.एन. रॉय के मन में 1934 ईस्वी में भारतीय संविधान के निर्माण का विचार आया था। उसके बाद भारत का संविधान निर्माण का विचार, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण का विचार कांग्रेस के मन में कब आया, यानी कि कांग्रेस ने कब पारित किया, तो एक साल बाद, ठीक एम.एन. रॉय के एक साल बाद 1935 में पारित किया। ठीक उसी प्रकार किसने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण हमारे वैश्विक मताधिकार के अनुसार होंगे, यानी कि युवाओं के मन के अनुसार होंगे। 21 साल से, यानी कि 18 वर्ष आपको कर दिया गया है, 21 से वैश्विक मताधिकार की आयु, जो कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण वैश्विक मताधिकार के अनुसार किया जाए। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किस मिशन के द्वारा हुआ, तो कैबिनेट मिशन इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर कैबिनेट मिशन, जो कि भारत में 24 मार्च 1946 को भारत आया था 3 सदस्यों के साथ। भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष सदस्य कौन है और अस्थायी सदस्य कौन है, यानी कि अस्थायी सदस्य जो नाम है हमारे बिहार के राजेंद्र प्रसाद, तथा अस्थायी सदस्य का नाम सच्चिदानंद सिन्हा है, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद आता है संविधान का कानूनी सलाहकार कौन था, कानून मंत्री किसे का बनाया गया था, तो बी.एन. राव। संविधान में लिखित जो मूल प्रस्तावना है, यानी कि संविधान के मूल संविधान में जो लिखा गया प्रस्तावना है, किसने अपने हाथों द्वारा लिखा है, हस्तलिखित किया है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों के द्वारा संविधान के मूल प्रस्तावना को हस्तलिखित किया था। उसके बाद ठीक नीचे देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण में कुल अवधि कितना वर्ष का समय लगा, कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, तथा इस पर खर्च जो लगा था, इस पर खर्च जो कहा जाए तो 64 लाख रुपया लगा था, 64 लाख रुपया लगा था। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तथा 64 लाख लगा था। उसके अनुरूप देखा जाए कि भारतीय संविधान, इधर आइएगा भाग 2 में, भारतीय संविधान के स्रोत जो अन्य देशों से प्रभावित है, एक देश से नहीं बल्कि 60 देशों का है अवलोकन किया गया था भारतीय संविधान में, जो कि अलग अलग देश से कई प्रकार के प्रावधान को लिया गया है। जैसा देखा जाए, इस तरफ उपबंध, इस तरफ देश। पहला में जो उपबंध लिया गया है मौलिक अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाते हैं, यहाँ कहाँ से प्रावधान लिया गया है, तो हम अमेरिका से लिया गया, या अमेरिका से लिखित है। उसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कहां से लाया गया है, तो सोवियत संघ से लाया गया, सोवियत संघ से लाया गया है, जिसे अब रूस के नाम से जानते हैं, उसे वर्तमान पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। संशोधन की विधि, संविधान में संशोधन की विधि, किसी संशोधन की जो विधि प्रक्रिया है 368 अनुच्छेद में वर्णित है, लेकिन इस प्रक्रिया को किस देश से लाया गया था, तो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। उसके बाद आता है समवर्ती सूची, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को कहां से उल्लेखित किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, यह जो संविधान से लिया गया है आयरलैंड के संविधान। उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद जो लिया गया है अमेरिका से, वाइस प्रेसिडेंट का पद अमेरिका से। उसके बाद है संसदीय प्रणाली, जो भारत में संसदीय प्रणाली इस समय वर्तमान में उल्लेखित है, उसको जो लिया गया ब्रिटेन यानी कि यूके से लिया गया। एकल नागरिकता का भी प्रावधान ब्रिटेन यूके से लिया गया है। उसके बाद आता है अगला टॉपिक, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी कि जो हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उस पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अमेरिका यूएसए से लिया गया है। इस बार इतना ही, अगले टॉपिक में फिर देखेंगे।